चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में नवरात्रि में आयोजित होने वाले गरबा को लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत एंट्री के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। और ये जानकारी कैबिनेट की बैठक में शामिल होने उज्जैन पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी आस्था का केंद्र है, माँ दुर्गा आराध्य है और ये एक धार्मिक आयोजन है। इसमें पूरी शांति के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण में भक्ति भावना के साथ गरबा होता रहे, इसलिए आयोजकों को और आयोजक समिति को कहा गया है कि आईडी कार्ड देखकर ही प्रवेश दें। भोपाल में 2 साल बाद गरबे की धूम मचेगी, लेकिन इनमें बिना आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। उल्लंघन करने पर आयोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से राजधानी समेत प्रदेश भर में गरबा का आयोजन नहीं हुआ था और इस बार गरबे को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अकेले भोपाल में ही करीब 900 पंडाल सजकर तैयार है। बाबा महाकाल हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों का जब भी इसमें होता है 12 बाबा महाकाल का भी होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके प्रथम चरण के उद्घाटन के लिए स्वयं पधार रहे। आज कैबिनेट भी वहां पर रखी हुई है। वहां की स्थानीय समीक्षा, कार्यक्रम की समीक्षा, यात्रा की समीक्षा, ये सभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में जोड़ा है। और धर्म नगरी उज्जैन का राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यटन पुरस्कार के लिए चयन हुआ है, जिसको लेकर शहर वासियों में खुशी की लहर है। पेश है खास रिपोर्ट। असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र उज्जैन अब धर्म के साथ साथ स्वच्छता के मानकों पर भी खरा उतरा है, जिसका नतीजा है कि बाबा महाकाल की नगरी को राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यटन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पुरस्कार को लेने के लिए नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता और महापौर मुकेश टटवाल दिल्ली जाएंगे। भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हमारे उज्जैन को धार्मिक पर्यटन स्वच्छता को लेकर के पुरस्कृत किया जा रहा है। उसको लेने के लिए हम 27 तारीख को जाएंगे। देश के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी उस पुरस्कार को विज्ञान भवन में देंगे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर बाबा की नगरी आस्था के साथ साथ पर्यटन के प्रमुख स्थलों में भी शुमार है, जहां पर हर साल लाखों की तादाद में लोग महाकाल मंदिर के दर्शन करने और घूमने आते हैं। धर्म नगरी में काल भैरव, हरसिद्धि, शिप्रा नदी के रामघाट, सांदीपनी आश्रम, त्रिवेणी शनि मंदिर, भरथरी गुफा समेत कई मंदिर भी स्वच्छ पर्यटन में अव्वल हैं। जो छोटे शहर में जिनकी 5 लाख की आबादी है, उस शहर में उज्जैन को स्वच्छता के मामले में मंदिरों के जो भी रख रखाव और स्वच्छता, उसमें हमारे उज्जैन को फर्स्ट प्राइज मिला है। देवों की नगरी महाकाल की नगरी के साथ जितने भी देवस्थल हैं, उनका सर्वे कर राष्ट्रीय पर्यटन स्वच्छ मिशन के तहत प्रथम स्थान हर नागरिक के लिए गौरव की बात है। तो इन सारी मंदिरों की हमारी स्वच्छता, हमारे शहर की स्वच्छता और आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाओं को ध्यान में रख करके भारत सरकार के मापदंड के अनुसार यह पुरस्कार हमको मिलने जा रहा है। इसके असली हकदार हमारे उज्जैन का प्रत्येक नागरिक है। उनके व्यवहार के कारण, उनके नेचर के कारण ही यह पुरस्कार हमको भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वे में पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश और इंदौर को आमंत्रण मिला है। मध्य प्रदेश राज्यों की श्रेणी और इंदौर स्वच्छ शहरों की लिस्ट में टॉप 3 पर है। इंदौर पिछले 5 सालों में स्वच्छता में नंबर 1 है। वहीं महाकाल की नगरी को राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यटन पुरस्कार मिलना भी गर्व की बात है। उज्जैन से आसिफ के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी बीच बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। शाजापुर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जिले में चल रही कार्य योजना का जायजा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान मंत्री बटवाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत लगाए गए शिविर में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हितग्राहियों को राशि के चेक और आयुष्मान के कार्ड वितरित किए हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि मंत्री तुलसीराम सिलावट जिला मुख्यालय के एक राशन की दुकान पर पहुंचे। यहां पर राशन वितरण की व्यवस्था के देखते हुए पात्र हितग्राहियों को योजना के तहत राशन वितरित किया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने पर एक कर्मचारी की सेवा समाप्त की गई है और साथ ही कलेक्टर दिनेश जैन, एसपी जगदीश डाबर ने जिले की व्यवस्थाओं और किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी है।
आज हमारे मंत्री समूह के दो मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी और भारत सिंह जी कुशवाहा शाजापुर के प्रवास पर थे और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन का ये पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार जो है जनसेवा के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं को लेकर के हैं, उन योजनाओं की समीक्षा के लिए आए थे और नीचे तक उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तमाम योजनाओं को देखा भी है और ज़मीन पर कैसे उतर रही है उसका आकलन भी किया है और अधिकारियों को भी निर्देश भी दिए। सेवा अभियान के माध्यम से जो लगभग 33 योजनाएं चल रही हैं, उसमें माँ की योजना है, बेटी की है, पिता की है, पुत्री की है, तरुण की है, किसान की है, सर्वहारा वर्ग की है, दलित की है, शोषित की, उन सारी योजनाओं को कार में जो हितग्राही हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी योजना के तहत भारत सिंह जी, मैं और हमारे संगठन सब मिलकर सारी कल्याणकारी योजनाओं का हमारे हितग्राहियों को फायदा मिले, ये हमारा संकल्प है। बात शिवपुरी की करेंगे, जहां सड़क पर किसानों का संग्राम देखने को मिला और यहां किसानों में प्रशासन पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा किया। जिले के किसानों को डीएपी खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है और बैराड़ कस्बे में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों के सब्र का बांध टूट गया है। सैकड़ों किसानों ने बैराड़ तहसील कार्यालय के सामने हंगामा करते हुए पोहरी मोहना मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। सड़क पर जाम लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भड़के किसान सड़क पर बैठे रहे। इस दौरान करीब 1 घंटे तक पोहरी मोहना मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।